नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी का 14वां पाठ सुभाष महामानव का अध्ययन करेंगे एवं उनके विचार समझेंगे, जिनके लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। जन्म सन 1887 और निधन 1968। राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी कवि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म बावही होशंगाबाद में हुआ था। उन्होंने केवल नॉर्मल तक ही पढ़ाई प्राप्त की एवं सागर विश्वविद्यालय से डीलिट की मानव उपाधि मिली थी। एक भारतीय आत्मा के नाम से हिंदी जगत में सुपरिचित है। हिम्मत रंगिनी, हिम किरीटिनी, माता, युगचरण एवं समर्पण, वेणु लो गुंजे धारा, बिजली काजर आंज रही, मारण जार, कृष्णाज्वार, कृष्णार्जुन युद्ध, बनवासी, कला का अनुवाद, समय के पाँव, साहित्य देवता, अमीर इरादे, गरीब इरादे आदि एवं चिंतक की लाचारी आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता की और उन्हें तुलादान प्राप्त हुआ व मध्य प्रदेश द्वारा राजकीय अभिनंदन किया गया। उन्हें भारत सरकार की साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सुभाष महामानव चतुर्वेदी जी की सुभाष बाबू के प्रति श्रद्धांजलि है, जिसमें सुभाष बाबू का चरित्र विश्लेषण करते हुए उन्होंने एक संघर्षमय जीवन के चित्र उभरे हैं। तो आज हम पाठ का अध्ययन करेंगे। जब तुम भारत से गए, लोग कहते थे तुम बीमार हो, घर से बाहर नहीं निकल सकते, और तुम थे कि घर से क्या देश से भी बाहर चले गए। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने उनको याद करने के लिए श्रद्धांजलि के रूप में यह लेख लिखा है। तो वैसे बात कर रहे थे कि तुम जब भारत से गए थे, लोगों को लगता था कि तुम बीमार हो, घर से बाहर नहीं निकल सकते, इसीलिए, पर तुम तो घर से क्या देश से भी बाहर चले गए। गरज यह है कि रहस्य सोचा। अरविंद ने रहस्य काव्य बनाकर लिखा। रविंद्र ने जो रहस्य अविरत हुआ तुम्हारे रूप में। तुम जब युद्ध से लौटे, लोगों ने सोचा कि तुम अमेरिका और इंग्लैंड से गिर जाओगे। मतलब युद्ध से लौटे तो तुम अमेरिका या इंग्लैंड से गिर जाओगे, बंदी होगे, तुम पर मुकदमा चलेगा, दंड दिया जाएगा कि राष्ट्रद्रोह के रूप में तुम्हें बंदी बनाएंगे, मुकदमा चलेगा। हिरोहितो, हिटलर, पैता, तुम डबल मार्च के एक साथ थे। सर्वनाश में मित्र राष्ट्रों की सूलियों पर अलग अलग तिथियों से भले हुए, किंतु भाग्य परिणाम दंड और यात्रा के एक ही होंगे। किंतु फिर तुम्हारा विमान चला अपने सिपाहियों से विदा लेकर किसी अज्ञात लोग को। मतलब सुभाष बाबू यहाँ से गए तो किसी को भी पता नहीं था कि वे कहाँ गए। लोगों ने कहा कि वह विमान गिर पड़ा, विमान टूट पड़ा। लोगों को ऐसा लगा, लोगों ये कहने लगे कि विमान गिर गया है, टूट गया है, तुम गिर गए, तुम अज्ञात लोग के यात्री, अनंत लोग के यात्रा पथी हो गए। तुम्हारी मृत्यु पर कुछ के जी में कांटा चुभ गया, मतलब दुख हुआ, किसी के जी से कांटा निकल गया, आनंदित हो गए। किंतु तुम्हारी मौत पर देशवासियों ने विश्वास नहीं किया। मतलब तुम्हारी मृत्यु हुई, उस पर तो देशवासियों ने विश्वास नहीं किया। सोचते रहे और कि किसी दिन किसी देश में किसी वेश में तुम जरूर मिलोगे, किंतु तुम तो रहस्य हो, न जीवन में मरण में। लोगों ने सोचा कि किसी न किसी देश में वे जीवित होंगे,
किसी रूप में जीवित होगे, किसी वेश में जीवित होगे, किंतु तुम तो रहस्य हो ना, जीवन में मरण में। तुम्हारा स्वभाव कैसे बदलेगा? एक बात सच है, भारत का भाग्य बने, भारत का भाग्य बिगड़े, तुम अब इस निर्माण के हिस्सेदार नहीं हो सकते हो। मतलब भाग्य बिगड़े या चाहे कुछ भी हो, भारत का भाग्य बने या बिगड़े, किंतु तुम इसके हकदार नहीं हो, हिस्सेदार नहीं हो। तुम दुनिया से हटे या न हटे, विश्व गति से पर्दे ही टूट हट गए। कैसे कठोर निर्णय हो रहे हैं। आंसुओं को हंसते, मृत्युओं को मुस्कुराते, निर्माणों में भूकंप आते जगत देख रहा है। मतलब तुम दुनिया से हटे चाहे न हटे, लेकिन विश्व शांति के पर्दे से हट गए। कैसे कठोर निर्णय हो रहे हो। आंसुओं को हंसते, मृत्यु को मुस्कुराते और निर्माणों के भूकंप में आते देख रहे हो। तुम लोगों के मन पर हो, जीवन पर छाए हो, क्योंकि तुमने भारतीय जीवन को युद्ध के बीचों बीच जीवित किया है। मतलब तुम लोगों के मन में जिंदा हो, जीवन पर छाए हो, लोगों के बीचों बीच जीवित किया हो। तुम भारतीय विश्वासों पर हरिया रहे हो, क्योंकि स्वतंत्रता मिलने के दिन वे तुम्हारे प्रयत्नों का मूल्य चुकाना चाहते थे, किंतु तुम न थे, क्योंकि तुमने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था, देश को अपने जीवन से उजागर किया था। इसीलिए भारतवासी तुम्हारा मूल्य चुकाना चाहते थे, लेकिन तुम न थे, तुम पास न थे। रहस्य पर भी क्या किसी का क्या कहना होता है। तुम भारतीयों की कल्पनाओं पर छाए हो। यह सहगल, डिल्लन, अबुल रहमान, शाहनवाज, शिंदे आदि यादें आकाश में तुम खोती है। पुकार की वाणी मानो यही टकरा कर लौट आई। आँखों में कोई दिखता है, किंतु बाहें खींचकर उसे हृदय से नहीं लगा पाती। श्रद्धा संजोने की नियति आज्ञा नहीं देती, वह तुम्हें सामने लाकर खड़ा कर देती। मतलब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन तुम किसी के सामने आते नहीं हो, हृदय के बीच नहीं ला पाते हो। श्रद्धा संजोने की नियति आज्ञा नहीं देती है। श्राद्ध करने को भारतीय का मन, तुम्हारा श्राद्ध करने को भी भारतीय मन राजी नहीं होता है। वह मानता है कि तुम जहाँ कहीं हो अवश्य। लेकिन भारतीयवासी सुभाष बाबू को कभी खोया हुआ मानते ही नहीं थे। वे जानते थे कि तुम हो, पर अवश्य हो। तुम रहस्य हो गए इस देश के सामने। सामंत, वीर योद्धा, बलिदानी प्राय रहस्य होते आए हैं। वे अपमानों के अनंत सामर्थ्य से अपनाते हैं और वरदानों के समय रहस्य हो जाते हैं। मतलब तुम्हारा बलिदान कहीं व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम सामंत हो, वीर हो, योद्धा हो, बलिदानी हो। वे अपमानों के अनंत सामर्थ्य से अपनाते हैं, वरदानों के समय रहस्य हो जाते हैं। तुम बलिपंथी हो, तुम रक्त क्रांति के हो सेनानी हो, तुम सिपह सालार। क्या सौंदर्य था तुम्हारी बाल मूर्ति में, तरुणाई की अनब्याही हुलसी, फिरे ब्याही मींडे हाथ। अनब्याही मतलब जो ब्याह किए बिना है वो उसी फिरती, और ब्याही हाथ मानती है। मतलब अनब्याही को मेहंदी लगाने का शौक़ नहीं, और ब्याही हाथ मारने को बैठी है। अगला वीडियो हम दूसरे पार्ट में देखेंगे।